लड़का मैं बड़ा ही नेक हूँ। तो आज की वीडियो में ये वाली जो रील है वो इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो इस वीडियो में इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैपकट में आना है और वहाँ से आपको एक वीडियो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को ऐड करूँगा। वीडियो को ऐड करने के बाद इसका हमें ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना है। तो वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वीडियो से सेपरेट होगा। तो हम ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे और नीचे बीट्स वाले ऑप्शन में राइट साइड में आपको बीट वाला फ्लैग वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ऐड बीट करेंगे। तो 2 उंगलियों से आपको पहले सॉन्ग को जूम कर लेना है और यहाँ पर आपको सॉन्ग को प्ले करके यहाँ पर पहला जो लिरिक्स आएगा तेरे चेहरे पे, वहाँ पर मैं इसको बीट लगा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक बीट को लगाया। इसे आपको हर एक लिरिक्स के ऊपर एक एक बीट लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी जल्दी लगा देता हूँ। तो बीट लगने के बाद यहाँ पर हम इसको डन कर देंगे। तो इसको डन करने के बाद हमें इसमें कलर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं कलर बैकग्राउंड को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं सेकंड वाली बीट पर आऊँगा। तो यहाँ से फर्स्ट वाली बीट और यहाँ पर दूसरी जो सेकंड बीट है वहाँ पर मैं आऊँगा और वहाँ से जो उसके आगे वाला सब हम यहाँ पर स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, स्प्लिट करके यहाँ पर डिलीट कर दूँगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पर कलर्स बैकग्राउंड ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैं प्लस वाले आइकन पर जाऊँगा और यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर जो मैं सब बैकग्राउंड ऐड कर रहा हूँ उसका जो सब बैकग्राउंड है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड करूँगा। अब हम इस पर बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट साइड में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और रोटेट पर क्लिक करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर हम हर एक बैकग्राउंड को रोटेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड में आएंगे और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम बीट तक इसको मैच कर देंगे। तो यहाँ पर बीट तक मैं इसको मैच कर देता हूँ और ऐसे हम सभी बैकग्राउंड को मैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं थर्ड वाला बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करूँगा और उसको भी बीट तक यहाँ पर मैं मैच कर दूँगा। तो इसको यहाँ पर ऐसे हम मैच करेंगे। तो सभी को बीट टू बीट मैच करने के बाद हमें यहाँ पर स्टार्टिंग वाले पॉइंट में आना है और यहाँ पर जो हमने फ्लावर का वीडियो ऐड किया है उसमें भी एक बैकग्राउंड कलर है, उसमें भी हमें बैकग्राउंड में ही लेना है उसे। तो उसको हम स्प्लिट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में जहाँ से बैकग्राउंड का कलर चालू हो रहा है वहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको स्प्लिट लगा देना है। तो यहाँ से वो चालू हो रहा है जूम होने के बाद, तो यहाँ पर हम स्प्लिट लगा देंगे। इसके बाद हमें ऐड ओवरले में जाना है और यहाँ से पीएनजी को ऐड करना है। तो यहाँ पर हमें कैरेक्टर के पीएनजी को हम यहाँ से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पीएनजी को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर जूम करूँगा और यहाँ पर साइड में लगा दूँगा। अब इसको हमें यहाँ पर लगाने के बाद जो हमारा पीएनजी है फर्स्ट बीट से लेकर थर्ड बीट तक हमें यहाँ पर इसको रखना है, मतलब 2 कलर यहाँ पर आने चाहिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट से लेकर थर्ड बीट तक इसको रखेंगे। तो यहाँ पर इसको रखने के बाद इसको हम साइड में हाइड कर देंगे। तो इसमें इसको साइड में हाइड करने के बाद यहाँ पर जो ऊपर की फ्रेम दी हुई है वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लास्ट में आएंगे और यहाँ पर उसको बाहर खींचेंगे। तो यहाँ पर दूसरी की फ्रेम जो है वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर उसमें एनिमेशन लग गया है। तो यहाँ पर इस तरह से बाहर आएगा। तब इसको स्मूथ करने के लिए यहाँ पर हम बीचों बीच आएंगे और साइड में ग्राफ का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हम राइट साइड में जाएंगे और यहाँ पर आपको रिबाउंड आउट का एक ग्राफ दिखेगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको रिबाउंड आउट दिखेगा, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर डन कर दूँगा। तो इसको डन करने के बाद ये जो हमारा एनिमेशन है वो इस तरह से बन करा गया है। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही बाहर आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ स्लाइड करूँगा। तो जो सेकंड वाली की फ्रेम है उस पर आऊँगा और ऊपर जो माइनस का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके की फ्रेम को रिमूव कर दूँगा। तो फिर से उस फोटो को बाहर खींच लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर की फ्रेम ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर की फ्रेम ऐड हो गई। अब उसके बाद हम ऐड ओवरले में जाएंगे, यहाँ से बाकी के कैरेक्टर पीएनजी को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ऐड कर लूँगा। तो इसको मैं जूम करके यहाँ पर इस बार राइट साइड में रखूँगा। तो इसको मैं जूम करके राइट साइड में रख देता हूँ। अब जो ऊपर जो बीट्स है तो इसको जो हमारा लास्ट तक इसको हम थर्ड बीट तक रखेंगे। फर्स्ट से लेकर यहाँ पर थर्ड तक हमें इसको रखना है। अब इसमें एनिमेशन लगाना है तो इसको मैं साइड में पूरा हाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं पूरा साइड में लेके जाऊंगा और इसको
स्लाइड कर दूंगा। इसको स्लाइड करके यहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे और यहाँ पर उसको बाहर की तरफ खींच लेंगे। तो हम इसको लेफ्ट साइड में स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर की फ्रेम ऐड हो जाएगी और एनिमेशन भी ऐड हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ बीच में आएंगे और ऊपर की तरफ ग्राफ में जाएंगे और यहाँ पर हम लीनर को सिलेक्ट करेंगे। लीनर में जाने के बाद हम उसको लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड बिट का ऑप्शन आएगा, ऐड बिट करेंगे और ऊपर की तरफ उसको लेके जाएंगे और यहाँ पर डन कर देंगे। अब इसमें एनिमेशन स्मूथ तरह से लग गया है, तो ये जो हमारा एनिमेशन है वो स्मूथ हो गया है। तो ऐसे ही हम बाकी कैरेक्टर पीएनजी को भी ऐड करना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा और ये कुछ इस तरह से आएगा। तो ऐसे ही हम अगले जो कैरेक्टर पीएनजी से हम यहाँ से ऐड करेंगे। तो सेम ऐड ओवरले में जाएंगे और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैं थर्ड वाली जो कैरेक्टर पीएनजी है उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो इसको भी मैं रोटेट करके अब तीसरी जो कैरेक्टर पीएनजी है उसको मैं बीच में रखने वाला हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर रख दूँगा, जूम करूँगा, नीचे के साइड लेके जाऊँगा और यहाँ पर नीचे की फ्रेम लगाएंगे और लास्ट में इसको ऊपर खींचते हुए की फ्रेम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं बीट टू बीट यहाँ पर सबसे पहले मैच करूँगा और इसको ऊपर की तरफ खींचूँगा तो यहाँ पर की फ्रेम लग जाएगी। तो आगे जितनी भी पीएनजीस लगेगी उसमें आपको लीनर ग्राफ को ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लीनर में जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐड बिट करके और डन कर देंगे। तो ऐसे ही हम सारे लास्ट तक सभी पीएनजी को यही सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी पीएनजीस को ऐड करके इनमें एनिमेशन की फ्रेम लगा दी है। अब इसमें हमें टेक्स्ट को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट में आएंगे और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट में जाएंगे। तो इसमें जो फॉन्ट यूज़ हुआ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, वहाँ से आप ले लेना। अगर आपको कैपकट वाला चाहिए तो कैपकट वाले में भी लार्किन करके एक फ़ॉन्ट है वो सेम इसी तरह से। तो यहाँ पर मैं तेरे चेहरे पे लिखूँगा और तेरे के पास आके यहाँ पर हमें इसको नीचे कर देना है। तो यहाँ पर चेहरे को नीचे रखना है और तेरे को ऊपर रखना है। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट करूँगा साइड में और इसको बराबर सेट कर दूँगा। तो कैपकट में भी सेम इसी तरह का एक फॉन्ट है। तो इसके लिए मैं स्टाइल में जाऊँगा और नीचे यहाँ पर ऊपर की साइड फॉन्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर एलिजेंट ऑप्शन है, उसमें जाना है और लेफ्ट साइड में आपको लार्किन करके दिखाई देगा, उसको आप सिलेक्ट कर लेना। तो ये थोड़ा सा बोल्ट है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। उसको एडजस्ट करने के बाद इसमें हमें शेडो भी ऐड करनी है। तो मैं फॉन्ट में जाऊँगा स्टाइल में। तो यहाँ पर स्टाइल में हम जाएंगे और उसमें शेडो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर नीचे आपको बैकग्राउंड ग्लो शेडो का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ से हम कलर को चेंज कर सकते हैं और आप राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको शेडो का ऑप्शन नीचे दिखाई देगा। तो वाइट टेक्स्ट पर हम ब्लैक शेडो रखेंगे और ओपेसिटी को आप अगर फुल रखेंगे तो वो ज़्यादा डार्क रहेगा। तो ओपेसिटी को हम यहाँ पर 50 के आसपास रखेंगे। तो इसको मैं 50 के आसपास रख देता हूँ और जो हमारा ब्लर है उसको मैं 20 के आसपास रख देता हूँ। तो इतना करके हम इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद जो हमारा पीएनजी है उसके हाथ पर जो टेक्स्ट है वो आ रहा है। तो हम पीएनजी के पीछे उस टेक्स्ट को रखेंगे। तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम राइट साइड में जाएंगे। तो राइट साइड में जाने के बाद यहाँ पर आपको लेयर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट साइड में आपको सेंड बैक का ऑप्शन है, उस एरो पर क्लिक करने के बाद जो टेक्स्ट है जो हमारा पीएनजी उसके पीछे चला जाएगा। तो उसके ऊपर नहीं आएगा वो। तो जो हमारा ने टेक्स्ट लिखा है उसको हम बिट टू बिट मैच करेंगे। तो उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पर बराबर लिरिक्स को मैच कर लेंगे। यहाँ पर 2 उंगलियों से जूम करेंगे और यहाँ पर लिरिक्स टू लिरिक्स को मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद हमें इसमें एनिमेशन लगाना है। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एनिमेशन दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ टाइप 2 यहाँ पर दिखेगा। तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ही कुछ इस तरह से लिख कर आ रहा है। तो इस पर एनिमेशन लग गया और नीचे का जो हमें पूरा फुल करना है 0.9 तक। तो इसको पूरा फुल रखने के बाद यहाँ पर इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे। राइट साइड में जाकर डुप्लीकेट का ऑप्शन है, यहाँ पर डुप्लीकेट करके आगे के लिरिक्स पर यहाँ पर हम इसको होल्ड करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको डबल टैप करेंगे। तो इसको करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे टेक्स्ट को। तो यहाँ पर हम सेकंड लिरिक्स को यहाँ पर लिखेंगे
सारे मरते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकंड लिरिक्स लिख दूंगा और यहाँ पर सारे पर ऊपर रखूँगा और मरते को नीचे रख के यहाँ पर इसको डन कर दूंगा। तो यहाँ पर इसको भी हम सेम इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। और ये जो हाथ के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है सेम उसको भी सिलेक्ट करके हम लेयर में जाएंगे और लेयर में जाकर हम सेंड बैक इसको भी कर देंगे। तो ऐसे हम सेम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद हमने जो पीएनजी लगाई जो नीचे से ऊपर आ रही बीच में से वहाँ पर आ गया, तो इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा लिरिक्स को और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। इसको पेस्ट करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करके लास्ट बीट तक लेके जाता हूँ। इसको यहाँ पर मैच करने के बाद सेम उसको हम टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट को क्लियर करके यहाँ पर जो लिरिक्स है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा लेकिन निभाते नहीं। तो इसको लिखने के बाद इसका कलर हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं लेकिन निभाते के पास आऊँगा और उसको नहीं को नीचे कर दूँगा और उसको सिलेक्ट करके उसको बड़ा कर दूँगा। अब इस टेक्स्ट का कलर हमें चेंज भी करना है। तो इसको मैं पहले जूम करके बड़ा कर लेता हूँ और इसको बड़ा करने के बाद इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और इसका जो कलर है हम उसको वाइट रखेंगे। तो नीचे जो कलर्स दिए हुए वहाँ से मैं उसको वाइट सिलेक्ट करूँगा। अब इसका कलर मैं वाइट रखूँगा और जो टेक्स्ट है वो हमें पीएनजी के पीछे हमें फॉरवर्ड करना है। तो इसको वाइट करके मैं लेफ्ट साइड में जाऊँगा और यहाँ पर लेयर के ऑप्शन में जाकर बैक टू सेंड कर दूँगा। तो इसको मैं बराबर नीचे लेके आऊँगा। अब इसके बाद हमें फ्लावर भी इसमें ऐड करने। तो इसके लिए जो फ्लावर के पीएनजी से वो मैंने चैनल पर दिए हुए वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर लेना। तो अब इसमें हमें जो फ्लावर्स थे वो ऐड करेंगे। तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट में आएंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग वाले पॉइंट में आने के बाद हमें ऐड ओवरले में जाना है। तो हम बैक में आएंगे, ऐड ओवरले में जाएंगे और यहाँ से पीएनजीज को ऐड कर लेंगे। तो फ्लावर वाली पीएनजी को मैं ऐड कर लूँगा यहाँ से और ऐड कर दें। तो पीएनजी के स्टार्टिंग में आएंगे, वहाँ पर हमें की फ्रेम लगानी। तो मैं इसको पूरा ऊपर की तरफ हाइड करूँगा, कॉर्नर में यहाँ पर एक की फ्रेम को लगाऊंगा और इसको मैं बीच में लेके आऊँगा। बीच में हम यहाँ तक लेके आने के बाद जो हमारा फ्लावर है उसको खींच के हम जहाँ पर हमें रखना है वहाँ पर उसको हम लगा देंगे। तो इसको मैं यहाँ पर खींच के लाऊंगा और यहाँ पर इधर रख दूंगा। तो जो की फ्रेम है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। तो ऐसे ही सेकंड वाली पीएनजी को भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो सेम उसी प्रोसेस में मैं की फ्रेम लगा के उसको ऐड कर देता हूँ। अब सेकंड वाले की फ्रेम पर हमें आना है और उस पर आने के बाद हमें राइट साइड में जाना है और वहाँ पर जो हमने बैकग्राउंड्स रोटेट किए थे ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन में जाकर उसी में हम जाना है। तो यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, उस पर हमें जाना है और ट्रांसफॉर्म में जाकर हमें साइड में एडवांस का ऑप्शन है उस पर जाना है और यहाँ पर ऊपर रोटेट का ऑप्शन थर्ड नंबर का उस पर जाके यहाँ पर हमें घुमा देना है। तो इसको मैं घुमा दूंगा और यहाँ पर डन कर दूंगा। तो ये जो हमारा फ्लावर है वो रोटेट हो रहा है। तो इसमें जो रोटेट वाला एनिमेशन उसमें ऐड हो जाएगा। ऐसे ही सेम उसी तरह पर फर्स्ट वाले पीएनजी के सेकंड की फ्रेम पर आकर हमें उसको एडवांस में जाकर रोटेट कर देना है। तो इनको रोटेट करने के बाद हमारा काम इधर डन हो गया है। तो ये कुछ कॉर्नर से ऐसे बाहर आके रोटेट होंगे। तो इसके बाद जो हमारे पीएनजी से वो आप पहले से ऐड किए थे और उनमें सिंपली जैसे हमने पहले टेक्स्ट को ऐड किया वैसे इनमें भी टेक्स्ट को ऐड कर देना है। तो हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए बाय।